हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाई मैथ्स फॉर। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रुथ टेबल का यूज़ करते हुए बिटवाइज ऑपरेटर्स को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो हम लोग जीरोस और वंस पे वर्किंग करते हैं। सो सबसे पहले तो हम इसका सर्किट देखते हैं कि किस तरह से एंड और एक्सोर का सर्किट बनाया जाता है और फिर उसकी वर्किंग किस तरह से इंप्लीमेंट की जाती है, जिसमें हम पूरा एक सिनेरियो इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो यहाँ पे सेल पे मैंने कुछ वैल्यूज़ लिख ली हैं, 5 एंड 3 5 और 3 5 XOR 3। सो सपोज कर लें कि x की वैल्यू हमारे पास 5 है, जिसको बिट्स में हम लोग 0 1 0 1 लिखते हैं, और 3 की हमारे पास बिट्स में 0 0 1 1 है। हमारे पास 4 या 8 बिट्स पे ये वर्किंग करता है, लेकिन इस वक्त हम लोग 4 बिट्स पे इसको वर्क करेंगे। सो ये है हमारे पास एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स का सर्किट, और का, XOR और नॉट का। किस तरह से ये वर्क करता है वो देखते हैं। दो इनपुट्स जाती हैं और उस दो इनपुट्स के अकॉर्डिंग हमेशा हमारे पास जो आउटपुट आती है वो हमेशा एक आती है, और इन दोनों आउटपुट्स को हम लोग एंड या फिर x डॉट वाई भी लिख सकते हैं और x एंड y भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास x के जो दोनों x और y के वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम है, यानी फर्स्ट जो बिट है वो 0 है x का, और y का भी फर्स्ट बिट 0 है। सो 0 0 जब एंड ऑपरेटर इंप्लीमेंट होगा तो आंसर आएगा एंड। देन सेकंड हम लेंगे 1 है हमारे पास बिट x का, और y का बिट है हमारे पास 0। सो 1 0 एंड बिटवाइज ऑपरेटर में आंसर हमारे पास 0 ही आता है। सो इसी तरह हम लोग 1 बाय 1 इन बिट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। सो मेरे पास अब जो फाइनल आंसर आया है 5 एंड बिटवाइज ऑपरेटर 3 को इंप्लीमेंट करके, वो आया है 0 0 1, जिसको हम लोग डेसिमल में 1 लिखते हैं। सो इसी को जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या 1 ही आंसर आया है। एग्जैक्टली हमारे पास 1 ही डेसिमल में आंसर इसका डिस्प्ले हुआ है। सो अब हम अपने सेकेंड और बिटवाइज ऑपरेटर पे इन्हीं वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट करके देखते हैं, जिसमें हमारे पास 5 है x की वैल्यू और y है हमारे पास 3 की वैल्यू, जिसमें बिट्स हमारे पास बनती हैं 0 1 0 1 5 की, और 3 की हमारे पास बनती है 0 1 1। सो XOR में हम लोग इस तरह से अपना सर्किट ब्रेक करते हैं, और नॉट ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं कि रिवर्स हो जाती हैं बिट्स, यानी जो 0 है वो 1 में हो जाएंगी और 1 है जो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी। और XOR में जब हमारे पास सेम बिट्स होती हैं तो उसका हमेशा आंसर जो हमारे पास आता है वो 0 बिट में आता है, लेकिन जब सेम बिट्स रहेंगी 0 0 तब हमारे पास आंसर डेफिनेटली उसका 0 ही आएगा। और में हमारे पास अगर एक भी बिट 1 आ जाती है तो देन हमारे पास आउटपुट में बिट 1 आती है। तो और बिटवाइज ऑपरेटर में जो आंसर हमारे पास फाइनल आया है वो आएगा 0 1 1 1। सो इसी को अब हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जो डेसिमल में आंसर हमारे पास बनता है 7। एक्सोर बिटवाइज ऑपरेटर का आंसर हमारे पास 6 आएगा, जो बिट्स उसकी बनती थी 0 1 1 0, और नॉट में हमारे पास बिट्स जो है वो टूल्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हुए उसका आंसर आता था -6। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? डू सब्सक्राइब।